लेकर हलचल थी? नहीं, देखिए, पार्टी की जो अंदर इनसाइडर्स हैं, सबको जरूर नहीं पता था, पर जो लोग एकदम टॉप ब्रास हैं उनको जरूर पता था कि आज ऐसे बैठक होने वाली है। और मुकुल राय, ये कल रात का एक डेवलपमेंट है जिसके जरिए ये तय किया गया कि आज ही मुकुल राय ज्वाइन करेंगे। तो सुबह से ये खबर सामने आई है कि मुकुल राय वो वापस आ सकते हैं, और फिर उसके बाद में कंफर्मेशन हुआ। पर ये तो था कि चुनाव के नतीजे के बाद में जैसे हमने देखा कि जैसे जो बैठक हो रही थी, बीजेपी का वर्चुअल बैठक हो या फिर आम बैठक हो, कहीं किसी भी बैठक में मुकुल राय नहीं थे। जी। ये बात साफ हुआ जब मुकुल राय की जो पत्नी है, वो जो अस्पताल में अभी भी वो भर्ती है, वो एक्मो सपोर्ट में है, उनको देखने अभिषेक बैनर्जी पहुंच गए। और जब अभिषेक बैनर्जी पहुंच गए, उसके 2 घंटे बाद में हमने देखा बीजेपी की राज्य अध्यक्ष जो है दिलीप घोष, वो पहुंच गए। मतलब अपने घर के लोगों को देखने के लिए पास वाले घर का कोई पहले चला जाता है, और जी। अपना जो घर का जो है दिलीप घोष बीजेपी पार्टी के, वो बाद में चले जाते हैं। बाद में हमने देखा प्रधानमंत्री जी भी फोन किए। पर सारा कुछ ये देरी में हुआ, और तृणमूल कांग्रेस के जो संपर्क है वो सामने आया। और वहां पर जैसे हमारे चैनल में ही शुभ्रांशु रॉय, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने गलती की भाजपा को, जो भाजपा में रह के, और उनकी इस गलती के चलते उनकी जो माँ है वो अभी अस्पताल में है। तो लगभग ये तय था, और तभी हम लोगों ने कहा था कि जो रॉय फैमिली है, राय परिवार है, वो वापस उनकी घर वापसी होना तय है। तो ये समय सिर्फ इसका था कि कब होने वाला है, वो आज हो गया। पर ये पिछले 1 महीने से ये था बाजार में। और इससे भी ज्यादा है कि जब मुकुल राय कृष्णनगर से कंटेस्ट कर रहा था, जब मुकुल राय को उस तर्ज पे देखा नहीं जा रहा था, जब ममता बनर्जी ने, जब चुनाव हो रहा था, उस टाइम में भी उन्होंने प्रचार में शुभेंदु और मुकुल राय को जब तुलना की, तो मुकुल राय को उन्होंने अच्छा कहा। तो तब से ये अटकलें था चुनाव के टाइम से। तो इसलिए मुकुल राय की ये योगदान सिर्फ समय की बात थी, और वो योगदान अभी कुछ ही क्षणों में 3:30 बजे होने वाला है। विक्रांत, क्या इस मुलाकात के बाद कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है? मैं आपके पास लौटूं, आशिका भी हमारे साथ है। आशिका, बैठक में और कौन कौन शामिल हो सकता है, इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? होगी उसमें संभव है कि वो भी शामिल हो, मुकुल रॉय से मुलाकात होगी। और उसके अलावा जो है सबसे अहम जो बात है, आज ममता बनर्जी से इतने सालों के बाद मिलेंगे मुकुल रॉय। जैसा कि कमलिका ने बताया कि 2017 के बाद आज तृणमूल भवन आए हैं, तो ये एक बड़ा चेहरा है, बड़े नाम है। जैसा कि कमलिका ने भी बताया कि अहम भूमिका निभाई थी इसके पहले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में तरजीह ना दिए जाने के कारण नाराज थे। इसके पहले भी चुनाव के ठीक ऐन पहले भी ऐसी खबरें थी कि टीएमसी के संपर्क में है मुकुल रॉय, लेकिन उस समय उनको पद दिया गया था बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद वो पार्टी में रहे चुनाव के दौरान। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद वापस लौट रहे हैं अपनी उस पार्टी में जिसकी उंगली पकड़कर, जिसको स्थापित करने में उनकी भूमिका रही है, ममता बनर्जी के साथ रहे हैं। तो अब टीएमसी में उनको क्या भूमिका दी जाती है, ये भी देखना अहम होगा। इस मुलाकात के बाद विक्रांत, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो जरूर बताया जाएगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कि मुकुल रॉय की वापसी करवाई गई है, वो उनको पार्टी में दोबारा शामिल किया जाएगा। और उसके बाद आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से पार्टी में काम करेंगे, किस तरह से वो उनका पार्टी में क्या कद रहेगा, ये भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ होगा। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनीतिक संदेश भी देना चाहेंगी। बीजेपी को भी वो जरूर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संदेश देंगी, और साथ ही साथ जो नेता टीएमसी छोड़ करके गए थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदेश छिपा होगा। जी आशिका, एक बार फिर से बताइए कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं?
देखिए ये मुलाकात अहम बिल्कुल इस नज़र से है कि मुकुल रॉय न सिर्फ टीएमसी के बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री थे और उसके बाद बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चेहरा थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे और कई टीएमसी के नेताओं को बीजेपी में ले जाने का श्रेय भी उनको पार्टी ने दिया है। अब ऐसे में जब मुकुल रॉय छोड़कर जा रहे हैं, ये बड़ा झटका बंग बीजेपी के लिए है। इस आशिका, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अर्जुन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकुल रॉय ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं कोलकाता भवन। आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं अर्जुन जी? ये पार्टी के लोगों को ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पार्टी के कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। हम लोग को पता था क्योंकि हम लोग उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि पार्टी का कितना क्षति कर रहा था। और मुकुल राय के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होगा कि मुकुल राय जब बीजेपी में थे, बीजेपी में ज्वाइन किए 2017, 2019 तक उनका बेटा खुद तृणमूल में था। तो बाप बीजेपी में, बेटा तृणमूल में, ये राजनीति और रणनीति ममता बनर्जी के दल में ही संभव है। वो तो 2019 के चुनाव में जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक मीटिंग, एक जुलूस भी मेरे लिए नहीं किया था और उनका बेटा उस समय भी तृणमूल कांग्रेस में था। तो ये ममता बनर्जी और मुकुल राय का राजनीतिक कद पता नहीं कैसे आप लोग को लगता है कि बहुत ऊंचा है। ये एक आवरण है ना, ये कभी कोई जन नेता नहीं है। पहली बार बीजेपी के चलते, पर जब वो बीजेपी में आए थे तब भी तो उनका कद आप लोग जानते थे, बीजेपी को पता था क्या कद है, उसके बावजूद भी बीजेपी में वो आए। फिर क्यों ऐसी नाराजगी थी पार्टी के साथ? मैं आपको बोलूं, मैं उस पद पर तो नहीं हूं कि मैं ये ठीक करूंगा कि उनका कद बड़ा है कि छोटा है, लेकिन मैं मेरी जितनी समझ है, मैं जितना समझता था मुकुल राय को, शायद ही हमारी पार्टी के लोग समझते नहीं थे और उनको बिना मतलब का महत्व देते थे। तो आज वो महत्व पूरा भी हो गया और देख भी लिया पार्टी ने कि ऐसे लोग से पार्टी कोई आशा नहीं रखना चाहिए। यानी बीजेपी में उनको लाना आपको लग रहा है कि पार्टी की बड़ी चूक थी? मुझे तो लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है पार्टी के सिस्टम में। किस तरह की गड़बड़? विश्वास करना। अर्जुन जी, किस तरह की गड़बड़? ये ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए पार्टी को। जो लोग पार्टी के ये इनका कैरेक्टर यही रहा है कि हमें, देखिए, जब बीजेपी में आए अपने बेटे को नहीं लाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये डबल पॉलिसी वाले लोग होते हैं और हर जगह अपना फायदा देखते हैं। तो इसीलिए नुकसान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्राउंड जीरो, मतलब आपको लगता है कि मुकुल रॉय के जाने से नुकसान हो रहा है पार्टी को? मुकुल राय के जाने से कोई नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि और भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, ये निश्चित। पर ये अर्जुन जी, नाराजगी क्यों थी? आप कह रहे हैं कि डबल पॉलिसी लेकर मुकुल रॉय चल रहे थे, क्या कोई पार्टी से मांग रख रहे थे? क्या कुछ ऐसी बातें थी जो उनकी नहीं मानी गई और फिर वो ये कदम उठा रहे हैं? मुकुल राय स्वार्थवादी आदमी है, नहीं माना जाए। उसने 54 सीट का नुकसान कराया है। 54 सीट उसके रिकमेंडेशन से दिया गया और उसने 54 सीट को नुकसान कराया जाए। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो कभी चुनाव के बारे में ABCD मालूम नहीं था। तो ऐसे लोगों के रिकमेंडेशन से जब चुनाव में लोग खड़े होंगे तो उनका देखिए, कोई भी चुनाव, खासकर एक विधायक का चुनाव जीतने के लिए 10 से 15 हजार वोट व्यक्तिगत रूप से वो कैंडिडेट को कैरी करना पड़ता है। तो आज उनका फल पार्टी को भुगतना पड़ा। और पार्टी, अगर वो जा रहे हैं और अगर वो पार्टी छोड़ के जाए, इससे पार्टी को लाभ होगा, नुकसान जी होगा। शुक्रिया बीजेपी नेता अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़े। आशिका हमारे साथ लाइव बनी हुई है। आशिका, कह रहे हैं कि मुकुल रॉय डबल पॉलिसी वाले थे और 54 सीटों पर नुकसान किया उन्होंने चुनाव में। आशिका, आवाज मिल रही है? चलिए, आशिका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आशिका के पास हम चलेंगे। लेकिन आशिका, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। आशिका, अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि 54 सीटों का नुकसान करवाया मुकुल रॉय ने। देखिए, मुकुल रॉय ने अहम भूमिका निभाई थी टिकटों के बंटवारे में। तो ऐसे में अब क्योंकि बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं तो आरोप लगना तो तय है उनके ऊपर। इसके पहले
टीएमसी की तरफ से भी आरोप लगता रहा है। पहले कई बार खबरें आ चुकी हैं कि मुकुल रॉय संपर्क में रहे हैं टीएमसी के। इस दौरान आज जब चुनाव के ठीक बाद वो तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं, टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, तो आगे ये जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अब देखना है कि बीजेपी के कई नेता जो इस लाइन में हैं, लीग में हैं, वो उन कब वापस अपना पाला बदलते हैं। ठीक है, कई ठीक है आशिका, शुक्रिया अपडेट लेते रहेंगे।